हमें हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी पे विश्वास है कि ये पार्टी शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी। तो राजस्थान में कैसे 200 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी पार्टी? और हम आप दावे के साथ कहते हैं मैं सांसद का चुनाव लड़ा तो मुझे हर समुदाय का सहयोग रहा। हम किसी का एहसान नहीं भूलते। डोटासरा जी और रंधावा जी ने अच्छा सहयोग किया था। गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, उनका भी रेस्पॉन्स अच्छा रहा। क्षेत्र हित, युवाओं का हित, भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने रखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन 5 सालों में इन पर काम किया जाए। राजकुमार रोत और बाप पार्टी केवल आदिवासियों को लेकर राजनीति करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आके कहते थे राजकुमार जी विधायक बने, मेरे पास काम मांगने नहीं आए। बीजेपी नेताओं के ज्यादा करीब हैं या कांग्रेस के ज्यादा करीब हैं? मैं भारत आदिवासी पार्टी के करीब हूँ। नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड हुआ उसका क्या बाप पार्टी समर्थन करती है? बहुत सारे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं। तो प्रशासन को रात को जाके लाठीचार्ज करने की कहाँ जरूरत थी? तो ये लोकतंत्र के लिए घातक है और उस पूरे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं। कटारा जी ने जब विधानसभा में शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, उसको क्या कहेंगे? किसी भी धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाते। हम हर किसी का सम्मान करते हैं। राजकुमार रोत आगे बढ़े नहीं बढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी विचारधारा आगे बढ़े, भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़े, धर्म पेट नहीं भरेगा। ये आस्था है, एक विश्वास है। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है इनके हम खिलाफ है। एक बाप के 4 बेटे हैं तो जमीन कैसे बांटनी है वो बाप और 4 भाई तय करेंगे, दूसरा तय नहीं करेगा। आपने कहा कि द्रोणाचार्य अंगूठा काट दिया करते थे, ये किस तर्क में आपने कहा? ब्लॉक लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, अच्छे लोगों को काट दिया जाता है। कई लोग ऐसे करते हैं, अपने बेटा है, अपने मिलने वाला है, इसको डाल देते हैं। तो ये चीजें हो रही है। आज भी द्रोणाचार्य जिंदा है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत जी हमारे साथ हैं। तो राजकुमार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है बाप पार्टी का। थैंक यू। आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। आज हमारे राजस्थान के अंदर 4 विधायक हैं और हर वक्त जरूरत पड़ती थी और राजस्थान के अंदर हम तीसरी पार्टी के रूप में हैं, तो हमारा आज कार्यालय खोला गया है। आज राजकुमार जी, जयपुर में आपने कार्यालय खोला, तो अब इसके अलावा अन्य जो संभाग हैं वहां से भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी आप करेंगे? धीरे धीरे राजधानी पे आए हैं हम लोग, उस दुर्गम इलाके से जहां पर सरकार की नजर नहीं जा पाती थी और कई बार नेशनल मीडिया की भी नजर नहीं जा पाती थी। तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो अवश्य धीरे धीरे हम कोटा संभाग में, दौसा में, उधर भरतपुर में, उस इलाके में हम जाएंगे और हमें हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी पे विश्वास है कि पार्टी शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी। राजकुमार जी, एक सवाल ये है कि लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि राजकुमार रोत और बाप पार्टी केवल आदिवासियों को लेकर राजनीति करती है, दक्षिणी राजस्थान की ही बात करती है, आदिवासियों की ही बात करती है। तो राजस्थान में कैसे 200 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी पार्टी? एक पौधा तैयार होता है तो जो शुरुआत में जब कुछ पत्तियां निकालता है, कुछ डालियां निकालता है, तो जहां पर शुरुआत में जो मतलब निकालते हैं तो कुछ सीमित समय तक रहते हैं। तो हमारी उपज डूंगरपुर बांसवाड़ा रही है, हमारी उपज वहां रही है, हमने शुरुआत वहां से की है। हमारा जो सबसे पहले जो रहा है आदिवासी समुदाय को लेकर, साथ में SC माइनॉरिटी OBC को भी जोड़ा है और हम आप दावे के साथ कहते हैं मैं सांसद का चुनाव लड़ा तो मुझे हर समुदाय का सहयोग रहा। और आज हमारी पार्टी के साथ हम कहते हैं कि जो मानवता में विश्वास रखता है वो सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लोकसभा में आपने गठबंधन किया, विधानसभा में नहीं किया, तो गठबंधन का पहला तो अनुभव कैसा रहा? अच्छा अनुभव रहा। हमारी आदत में है, हम किसी का एहसान नहीं भूलते। डोटासरा जी और रंधावा जी ने अच्छा सहयोग किया था उस दौरान, लेकिन वहां पर ये स्थिति बनी थी कि कुछ सच्चे कांग्रेसी थे वो हमारे साथ थे और जो कांग्रेस के नाम से सिर्फ सत्ता में आने, पद पे बैठे रहने वाले लोग थे वो भी बीजेपी में काम किया था। वहां पर गणेश गोगरा जी विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां आ रहे हैं और विधायक वहां नहीं आया। वहां कई लोगों ने बीजेपी को सहयोग किया था। तो ऐसे लोगों की वजह से उपचुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया। हम स्वतंत्र लड़े और स्वतंत्र लड़ने का अनुभव अच्छा रहा और परिणाम भी शानदार रहा। आपने बीजेपी को लेके बात कही, तो अभी इन दिनों आप अमित शाह जी से भी मिले, नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, आपने कई मुद्दों को लेके बात की, भील प्रदेश की भी मांग रही, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? देखो, मैंने 17 सूत्री मांगे की थी। वो पर्टिकुलर मेरे संसदीय क्षेत्र अकेले की नहीं थी, पूरे इलाके की थी, पूरा इलाके की थी। और मोदी जी ने अच्छा, मैंने उनको बताया कि जरूरत है बिल प्रदेश की। उन्होंने कहा विचार करेंगे उस पे, लेकिन ऑल ओवर जो उनका रेस्पॉन्स रहा अच्छा रहा। गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, उनका भी रेस्पॉन्स अच्छा रहा, क्योंकि हम
गरीब की आवाज, युवाओं की आवाज और इन्हीं मुद्दों को लेके गए थे। हमारे पार्टी विशेष या क्षेत्र विशेष या मेरा व्यक्ति विशेष का कोई काम लेके नहीं गया था और हो सकता है तब तक मैं लेके जाऊंगा भी नहीं। क्षेत्र हित, युवाओं का हित, भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने रखा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन 5 सालों में इन पे काम किया जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे, आप बीजेपी नेताओं से आपने मुलाकात की तो क्या कहेंगे, बीजेपी नेताओं के ज्यादा करीब हैं या कांग्रेस के ज्यादा करीब हैं आप? मैं किसी के करीब नहीं हूं, मैं भारत आदिवासी पार्टी के करीब हूं और वो कहे कि हमारे रग रग में वो बसा हुआ है, वो सत्ता में है, मेरा फर्ज बनता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आके कहते थे कि राजकुमार जी विधायक बने, मेरे पास काम मांगने नहीं आए। तो भविष्य में मोदी जी भी ये नहीं बोले, इसलिए मैंने उनको दिया है। करेंगे तो भी बढ़िया है, नहीं करेंगे तो भी हम जनता को कहेंगे कि हमने ये मुद्दों पे रखा था बात। उन्होंने अगर इस क्षेत्र के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, आदिवासी दलितों के लिए अगर सोचते हैं तो वो काम करेंगे। दक्षिणी राजस्थान की आपने बात करी, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान में भी बाप पार्टी एंट्री मार चुकी है, तो मीणा बेल्ट ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या लगता है, नरेश मीणा जो थप्पड़ कांड हुआ उसका क्या बाप पार्टी समर्थन करती है? जो घटनाक्रम हुआ, ऑल ओवर जो घटनाक्रम हुआ, सारे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं। इसमें गलती कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सरकार की भी रही है, कहीं न कहीं ज्यादा प्रशासन की। एक लोगों का राइट्स है कि अपना वोट देना या नहीं देना है, किसको देना। प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती वोट दिला रहे हैं, जबरदस्ती वोट दिलाया गया। साथ ही अब उस बात को लेके वो लोग शांतिपूर्वक अपने गांव में बैठे हुए हैं, तो प्रशासन को रात को जाके लाठीचार्ज करने की कहां जरूरत थी, आगजनी करने की कहां जरूरत थी। प्राइवेट लोगों के वाहन जला दिए। अगर सरकारी वाहन जले हैं तो हम मानते हैं कि वहां के आंदोलनकारी लोगों ने जलाए, लेकिन प्राइवेट लोग जो आंदोलन करने आए हैं उनके सारे वाहन किसने जलाए? तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने किसी के इशारे पे, पॉलिटिकल लीडरों के इशारे पे उस कांड को करवाया गया है और उस व्यक्ति, उस पूरे इलाके को कहीं न कहीं तानाशाही से अभी कहीं पूरे इलाके को देखा गया है कि कई लोगों को, गरीब लोगों को, युवाओं को मारपीट किया गया, बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की गई। तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है और उस पूरे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं। एक सवाल ये है कि आप भील प्रदेश की लगातार बात कर रहे हैं, तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, आप कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन वहीं अनिल कटारा जी ने जब विधानसभा में शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, उसको क्या कहेंगे? उस विधानसभा के अंदर जो शपथ लिया, अध्यक्ष जी के चैम्बर में लिया, हमारे चारों विधायकों ने। देखो, हम किसी भी धर्म पे ठेस नहीं पहुंचाते, हम हर किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई है उसको हम बखान भी करते हैं और स्वीकार करते हैं। उस समय उन्होंने प्रकृति और ईश्वर दोनों के साथ में ली थी, लेकिन अध्यक्ष जी ने इसको काट दिया और दोबारा नए सिरे से। हम उनका भी सम्मान करते हैं, सभी धर्म का, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि ट्राइबल किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार और वर्तमान जो पूजा पद्धति, रीति रिवाज है, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखे, मतलब कहे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखे तो ट्राइबल किसी में नहीं आता। और ये बीजेपी खुद कहती है। झारखंड के अंदर 2022 के अंदर प्रस्ताव बनाया, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी और वहां पर उनके प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने खुद ने अपनी डिबेट में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनके लिए सरमल धर्म कोड जारी किया जाए। बाप पार्टी यदि देखा जाए तो लगातार आप काफी कम उम्र में जो है आप सांसद बने, एक अच्छा अनुभव रहा। आने वाले 5 साल में राजकुमार रोध अपने आप को कहाँ देखते हैं? राजकुमार रोध कहीं जाए नहीं जाए, लेकिन इस देश का युवा, आदिवासी, दलित आगे बढ़ना चाहिए। राजकुमार रोध आगे बढ़े नहीं बढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी विचारधारा आगे बढ़े, भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़े और इस देश का गरीब युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि देश में वर्तमान बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, कुपोषण पे बात नहीं हो रही है, बीमारियों को जो हो रहा है, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है। बस एक ही चीज लेके बैठे, धर्म का झंडा। धर्म का हम भी सम्मान करते हैं, धर्म पेट नहीं भरेगा, ये आस्था है, एक विश्वास है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हो रही है, इनके हम खिलाफ है और हमें पता है कि पूरे देश का युवा हमारे साथ जुड़ के रहेगा। कोटे में कोटा को लेकर बात हो रही है, तो क्या बाप पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग है, वो भी कोटे में कोटा की मांग कर रहा है? हमारा भाइयों की लड़ाई होती है, एक बाप के 4 बेटे हैं तो जमीन कैसे बांटनी है वो बाप और 4 भाई तय करेंगे, दूसरा तय नहीं करेगा। दूसरा तय करेगा, लड़ाई डलवाएगा। तो वही चीज हमें कैसे बंटवारा करना है, हम कैसे करना है, हम लोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को क्या इंटरेस्ट हो गया, सरकार को क्या इंटरेस्ट हो गया? तो ये एक तरह के, वो कहते हैं कि अंग्रेज कह रहे थे कि फूट डालो राज करो नीति, वो अंग्रेज नहीं, वर्तमान में ज्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है।
तो हम लोग तय करेंगे, हमारी डिमांड है, हम लोग बैठ के सरकार डेलीगेशन सरकार में अभी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के विधायक जीत रहे हैं, यहाँ करौली स्वयंपुर के विधायक बिठा दो, उनको सामूहिक बिठा के बता दो कैसे करना है, वो कर लेकिन लेंगे। जो निर्णय लिया जाता है, चलिए सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, या फिर ये कहें कि जो भी नियम कानून बन रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप भी तो जरूरी है। नियम कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाते हैं, तो जनता की भावना क्या वो तो जानो, जनता की भावना नहीं जानी जा रही है। आज राजस्थान के अंदर एक फिर ये कैबिनेट में ले आए कि ST/SC की जमीन हम किसी और को देने, क्या जरूरत पड़ गई? आप ST/SC को उस काबिल बनाओ कि वो खुद सोलर प्लांट लगाए। अभी कैबिनेट में फैसला लाए, विधानसभा में बिल लाने वाले, हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे जैसे बिल लाएंगे। तो मतलब सरकार को ST/SC को उस काबिल बढ़ाओ कि वो खुद उद्योग करे, वो खुद सोलर प्लांट लगाए। आपको कैबिनेट में फैसला लाने की क्या जरूरत पड़ी कि ST/SC का व्यक्ति जमीन किसी और को दे सकता है? जो रोक लगी थी उस पर हटाने की क्या जरूरत पड़ी? इससे यह तय होता है कि आज राजस्थान के अंदर ST/SC आज भी गरीब है, उनको अपनी जमीनें बेच के अपना पेट भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये सरकार खुद कह रही है उस बिल से। तो जो लोग विधायक बने हैं आपकी पार्टी से, लगातार इस तरीके की बातें उठ रही थी कि विधायकों की राजस्थान सरकार में सुनी नहीं जा रही है, तो क्या कुछ ऐसा भाजपा पार्टी के साथ भी हो रहा है? कुछ हद तक हो रहा है। हम तो जब निकले हैं कि हमारा काम हो नहीं हो लेकिन जनता के लिए लड़ेंगे। वो कहावत है कि जब जंगल जल रहा था तो सारे जानवर भाग रहे थे, चिड़िया अपनी चोंच से उस आग को बुझा रही थी, तो वही देश राजस्थान अंधकार में जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको बचाए और हमें उम्मीद है कि हम बचेगा। प्रतापगढ़ की बेटी के लिए आपने कहा बड़ी अच्छी गेंदबाजी वो करती है, सुशीला उसका नाम है। आपने कहा कि द्रोणाचार्य अंगूठा काट दिया करते थे, ये किस तर्क में आपने कहा? बिल्कुल, आज हम देश में देख रहे हैं वर्ल्ड कप जो होता है, ओलंपिक होता है, हमारा इंडिया का क्या रेशो रहता है? 70-80 गेम हो रहे हैं, उसमें किसी एक में हम सिल्वर ले आए हैं, मुश्किल से एक में गोल्ड ला रहे हैं, बाकी प्रतिभाएं नहीं आ पाती है। ब्लॉक लेवल पे हो, जिला लेवल पे हो, अच्छे लोगों को काट दिया जाता है। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा में PTI भर्ती हुई, 130 लोग फर्जी डिग्री से, कभी उन्होंने BPED नहीं किया, शारीरिक जो दक्षता की जो योग्यता होती है वो प्राप्त नहीं की, वैकेंसी निकल रही है, 2 दिन में जाके डिग्री ला रहे हैं। तो जो वास्तविक जो खेल से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो नहीं आ पा रहा है। ये सच्चाई है देश के सामने। तो कई जगह हो रहा है ये, देश लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे भी ये चीजें होती है। कई लोग ऐसे करते हैं, अपने बेटा है, अपने मिलने वाला है, इसको डाल देते हैं। तो ये चीजें हो रही है। आज भी द्रोणाचार्य जिंदा है और जब तक द्रोणाचार्य जिंदा रहेंगे, हमारा देश विश्व लेवल पे जब ओलंपिक गेम होंगे वहां पर अच्छे मेडल नहीं ला पाएगा। राजस्थान की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? राजस्थान की जनता को यही संदेश देना चाह रहा हूं कि हमें आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखना है, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है उस पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य सुविधा का बट्टा डाल हो रहा है उस पर ध्यान देना है, बाकी चीजों को देख छोड़ के, और ये धर्म का जहर घोलने वाली चीजों पे नहीं जाना चाहिए। इस देश को आजाद कराने में हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति लड़ाई लड़ा है। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? उनको मैं क्या बोलूं, संघर्षशाली नेता है, सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब सदन में संघर्ष करने की बात आई तो उनको वापस सड़क पे भेजने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे, हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, हम ये भी कहते हैं कि उनको हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहिए। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोथ हमारे साथ जुड़े थे, जिनसे हमने खास बातचीत की, पंजाब केसरी राजस्थान की टीम ने खास बातचीत की। फिलहाल देखिए बड़े सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए और आगामी 5 वर्षों को लेकर उन्होंने बताया है कि बाप पार्टी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है। तो फिलहाल अभी वक्त बाकी है, आगे क्या कुछ होगा वो तो वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं लीजा चंदेल, दीपक शर्मा के साथ में, नमस्कार।